आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वाचा के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस शब्द को हम किसी अस्पष्ट धार्मिक शब्द के तौर पर नहीं समझेंगे, बल्कि इस रूप में समझेंगे कि बाइबल का पूरा ढांचा इसी पर आधारित है। अगर आप वाचा को हटा दें तो धर्म ग्रंथ की कहानी धाराशाही हो जाती है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर वाचा के जरिए से ही मनुष्य जाति के साथ संबंध स्थापित करता आया है। वाचा शब्द सुनकर कई स्त्रियों को अनायास ही विवाह का ख्याल आ जाता है। ये ख्याल गलत नहीं है, परंतु ये अधूरा है। पवित्र शास्त्र में जिस वाचा का जिक्र है वो केवल एक अनुबंध या एक समझौते से कहीं अधिक गहरी होती है। ये एक ऐसा संबंध है जिसे खुद परमेश्वर ने अपनी पूरी प्रभुता में शुरू किया है। वाचा दो समान स्तर के लोगों के बीच में नहीं बांधा जाता, इसे बड़े पक्ष द्वारा स्थापित किया जाता है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर अपने आप को प्रतिज्ञा के द्वारा बांधता है और अपने लोगों को एक विश्वास योग्य संबंध में बुलाता है। बार बार हम ये वचन सुनते हैं, हम हर बार इस वचन को देखते हैं और यही पढ़ते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे। ये वाचा की भाषा है। वाचा पारस्परिक तो है, लेकिन भावुकतापूर्ण नहीं है। इसमें प्रतिज्ञाएं, जिम्मेदारियां, आशीषें और परिणाम शामिल होते हैं। ये जुड़ाव को परिभाषित करती है, ये निष्ठा को भी परिभाषित करती है, ये पहचान को स्थापित और परिभाषित करती है। जब परमेश्वर नूह के साथ वाचा करता है तो वे संरक्षण का वचन देता है। जब वो अब्राहम के साथ वाचा करता है तो वो वंश और आशीष देने का वचन देता है। सिनै पर्वत पर वो व्यवस्था के द्वारा इज़राइल को अपने साथ बांधता है। दाऊद के साथ वो एक राजा का वचन देता है और यिर्मयाह 31 में वो एक नई वाचा का वचन देता है जो हृदय पर लिखी जाएगी। इसका अर्थ है कि पवित्र शास्त्र में वाचा कोई गौण यानी कि अतिरिक्त विषय नहीं है। ये उद्धार की रीढ़ की हड्डी है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ साधारण या सतही रूप से संबंध नहीं रखता, बल्कि वो अपने आप को उनसे बांध लेता है और यहीं से ये संबंध व्यक्तिगत हो जाता है। वाचा के इतिहास में स्त्रियां केवल दर्शक मात्र नहीं हैं। हवा से लेकर आगे तक स्त्रियां वाचा की कहानी के भीतर जुड़ी हुई हैं। वे प्रतिज्ञा को धारण करती हैं, विश्वास योग्यता को बनाए रखते हैं और परमेश्वर की प्रकट होती योजना में सहभागी होती हैं। जी हाँ, तो आज हम यही समझने जा रहे हैं कि वाचा का असल मतलब क्या है और इसका क्या अर्थ है उन स्त्रियों के लिए जो नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर से जुड़ी हुई हैं। इसके क्या मायने हो सकते हैं? नतानिया, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम पूछते हैं वाचा क्या है, तो हम कोई छोटी मोटी परिभाषा नहीं पूछ रहे हैं। हम पूरी समस्त बाइबल की संरचना के मूल के आधार के बारे में पूछ रहे होते हैं और इसे समझना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र इधर उधर से इकट्ठा की गई आध्यात्मिक कथाओं का संग्रह नहीं है। ये वाचा के माध्यम से प्रकट होने वाली एक सच्ची कहानी है। और वाचा केवल एक अनुबंध नहीं है। अनुबंध समान पक्षों के बीच बातचीत से बनाए या तय किए जाते हैं और शर्तें पूरी ना होने पर समाप्त भी किए जा सकते हैं। परंतु पवित्र शास्त्र में की गई वाचा भिन्न है और अलग है। ये परमेश्वर द्वारा सार्वभौमिक उसकी प्रभुता में आरंभ की जाती है। ये संबंध परक पारस्परिक है। ये लोगों को निष्ठा और प्रतिबद्धता में एक साथ बांधती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर वाचा को मनुष्य मानवता के साथ समान पक्ष के रूप में बातचीत तय नहीं करता, वो आप खुद ही वाचा स्थापित करता है। हम देखते हैं उत्पत्ति 15 में जब अब्राहम के साथ वाचा पक्की की पुष्टि होती है तो तब अब्राहम उन टुकड़ों के बीच से नहीं चलता गुजरता है, बल्कि परमेश्वर अकेले ही धुएं से भरी भरी अंगीठी और जलती मशाल के रूप में उन टुकड़ों के बीच से होकर गुजरता है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है दर्शकों। वाचा अंततः आखिरकार केवल और केवल परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित और उसी पर ही टिकी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। और पवित्र शास्त्र में वाचा के अंदर प्रतिज्ञाएं, कर्तव्य, आशीषें और परिणाम शामिल होते हैं। ये सब संबंध को परिभाषित करते हैं, ये जुड़ाव को स्पष्ट करते हैं, ये जवाबदेही को स्थापित करते हैं। ये कोई भावुकतापूर्ण निकटता नहीं है,
ये एक व्यवस्थित प्रतिबद्धता है। सच में निर्गमन 6:6 से 8 इसे इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाता है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनाऊंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर का बार बार ये कहना कि मैं करूंगा परमेश्वर की ओर से की गई पहल को दर्शाता है। वाचा मनुष्य की उपलब्धि से नहीं बल्कि परमेश्वर के कार्य से आरंभ होती है। और ये फॉर्मूला बार बार नजर आता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। ये वाक्य वाचा के सिद्धांत का सार प्रस्तुत करता है। ये पहचान को परिभाषित करता है। ये इस प्रश्न का उत्तर देता है कि हम किसके हैं। इसलिए वाचा कोई गौण हाशिए की अतिरिक्त शिक्षा नहीं है। ये बाइबल की कहानी को रीढ़ की हड्डी प्रदान करती है। सृष्टि से लेकर नूह तक, अब्राहम से सिनै तक, दाऊद से लेकर यिर्मयाह 31 में नई वाचा तक परमेश्वर अपनी उद्धार की अपनी योजना को वाचा की संरचना के माध्यम से आगे बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यिर्मयाह 31 से 34 में नई वाचा का वादा भी है। ये संबंध को खत्म नहीं करता बल्कि उसे और गहरा करता है। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, मैं उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। इसी कारण वाचा परमेश्वर की उद्धार की योजना का ढांचा है। उद्धार कोई आपातकालीन प्रतिक्रिया नहीं है। ये वाचा की प्रतिज्ञाओं के अनुसार प्रकट होता है। परमेश्वर लोगों को छुड़ाने के लिए खुद को समर्पित प्रतिबद्ध करता है और इस प्रतिबद्धता को इतिहास भर पूरा करता है, निरंतर निभाता है। तो जब हम इसकी बात हम करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है सप्रभुता के द्वारा स्थापित एक ऐसा परस्पर बंधन या संबंध जो प्रतिज्ञा और आज्ञाकारिता से बना है, जिसमें आशीष और परिणाम दोनों सम्मिलित हैं और जो संसार में परमेश्वर के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी वाचा की संरचना है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रकट करता है कि वो कौन है और वो कैसे उद्धार करता है। और जब हम समझ गए हैं कि वाचा क्या है तो हमें एक सामान्य गलत फहमी को भी सुधार लेना चाहिए। वाचा कोई लेन देन नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि यदि मैं पर्याप्त आज्ञाकारिता करूं तो परमेश्वर मुझे आशीष देने के ऋणी हो जाए। बाइबल की वाचा इस प्रकार कार्य नहीं करती। जी हाँ, वाचा में कर्तव्य भी शामिल होते हैं, इसमें आज्ञाएं भी शामिल होती हैं, परंतु ये मानव के प्रभाव या अधिकार पर आधारित नहीं होते। ये परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित होते हैं। परमेश्वर ही पहल करता है, परमेश्वर ही प्रतिज्ञा करता है और सबसे पहले परमेश्वर स्वयं को हमारे साथ बांधता है। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि सिनै पर्वत पर भी, जहाँ व्यवस्था केंद्र में है, वाचा की शुरुआत छुटकारे से होती है। हम देखते हैं निर्गमन 20:2 कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। पहले अनुग्रह, फिर व्यवस्था, पहले संबंध, फिर उसकी अपेक्षाएं। जी हाँ, और ये समझना भी बहुत जरूरी है दर्शकों कि क्योंकि कई महिलाएं चुपचाप ऐसे जीती हैं मानो उनका परमेश्वर के साथ संबंध उनके प्रदर्शन पर आधारित हो। वे मान लेती हैं कि परमेश्वर के साथ निकटता उनकी निरंतरता, भावनात्मक मजबूती या दिखाई देने वाली प्रत्यक्ष आज्ञाकारिता पर निर्भर करती है। वाचा का सिद्धांत इस भय को तोड़ देता है। वाचा ये कहती है कि इससे पहले कि तुम प्रदर्शन दो, तुम उसके हो चुके हो। तुम आज्ञाकारिता इसलिए करते हो क्योंकि तुम उसके हो, ना कि उसके होने के लिए। व्यवस्था विवरण 7:7 से 7:8 इसे स्पष्ट करता है। परमेश्वर ने इजराइल को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वे संख्या में अधिक या प्रभावशाली थे, बल्कि उसने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे उनसे प्रेम करता था और अपनी शपथ को निभाता है। इसलिए वाचा परमेश्वर के स्वभाव के बारे में कुछ प्रकट करती है। वो विश्वास योग्य है। वो अपने आप को प्रतिज्ञा के द्वारा बांधता है। जब उसके लोग डगमगा जाते हैं तब भी वो निष्ठावान, विश्वास योग्य बना रहता है। ये जिम्मेदारी को समाप्त नहीं करता दर्शक। वाचा में परिणाम भी शामिल होते हैं। इजराइल का निर्वासन इसका प्रमाण है। आशीष और अनुशासन दोनों वास्तविक हैं।
परंतु अनुशासन भी वाचा के भीतर ही होता है, उसके बाहर नहीं। और यही बात हमें समझ देती है। परमेश्वर का हमें सुधारना हमें अस्वीकार करना नहीं है, हमें अनुशासित करना हमें त्याग देना नहीं है। इब्रानियों 12 हमें बताता है कि परमेश्वर हमें किसी दूरी के कारण अनुशासित नहीं करता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि हम उसके वाचा के पुत्र हैं। तो वाचा संबंधों की वफादारी है जो प्रतिज्ञा और आज्ञाकारिता के आधार पर बनी होती है। ये केवल भावनाओं से कहीं अधिक गहरी होती है, ये परिस्थितियों से अधिक मजबूत होती है, ये अपनेपन जुड़ाव को परिभाषित करती है। और जब हम वाचा को इस प्रकार समझते हैं तो हम परमेश्वर को एक दूर बैठे मूल्यांकन करने वाले के रूप में देखना छोड़ देते हैं और उसे एक विश्वास योग्य वाचा के प्रभु के रूप में पहचानने लगते हैं। बिल्कुल सही। वाचा को सही रूप से समझने के लिए हमें उसकी प्रगति को देखना होगा। पवित्र शास्त्र इतिहास में बिखरे हुए अलग अलग समझौतों को प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि एक विकसित होती हुई वाचा की कहानी को दिखाता है। प्रत्येक वाचा पर आधारित पिछली वाचा होती है और परमेश्वर की उद्धार की योजना को आगे बढ़ाती है। ये क्रम सृष्टि से आरंभ होता है। यद्यपि उत्पत्ति 1 और 2 में वाचा शब्द स्पष्ट रूप से प्रयुक्त नहीं हुआ है, फिर भी उसकी संरचना वाचात्मक है। परमेश्वर मनुष्य को अपनी छवि में रचता है, उन्हें दायित्व देता है, आशीष स्थापित करता है और परिणाम निर्धारित करता है। आरंभ से ही संबंध, जिम्मेदारी और नैतिक जवाबदेही उपस्थित है। पतन के बाद भी नतान्या हम देखते हैं परमेश्वर अपनी योजना को नहीं छोड़ता। उत्पत्ति 9 में नूह के साथ की गई वाचा संरक्षण को स्थापित करती है। परमेश्वर सृष्टि की व्यवस्था में स्थिरता का वचन देता है। ऋतुएं चलती रहेंगी, मौसम बदलते रहेंगे, जीवन चलता रहेगा। जल प्रलय के द्वारा फिर कभी भी मानवता का नाश नहीं किया जाएगा। ये वाचा वो मंच प्रदान करती है जिस पर उद्धार की योजना प्रकट होती है। बहुत खूब। और फिर इब्राहिम आता है। उत्पत्ति 12, 15 और 17 में परमेश्वर वंश, देश और सारी पृथ्वी के लिए आशीष का वचन देता है। ये वाचा ध्यान को संकुचित करती है। उद्धार एक विशेष परिवार के माध्यम से आएगा। तुझ में पृथ्वी के सभी कुल आशीष पाएंगे। वाचा की प्रतिज्ञा अब अपनी पूर्ति की ओर बढ़ने लगती है। सिनाई पर वाचा एक राष्ट्रीय रूप में विस्तार पाती है। निर्गमन 19 और 24 में इजराइल को परमेश्वर के साथ वाचा में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। व्यवस्था दी जाती है, आज्ञाकारिता अपेक्षित होती है, आशीष और श्राप को परिभाषित किया जाता है। ये वाचा परमेश्वर की पवित्रता को प्रकट करती है और स्पष्ट करती है कि समुदाय के जीवन में वाचा की विश्वास योग्यता कैसी दिखाई देती है। जी हाँ। और फिर दूसरा शमूएल 7 में दाऊद की वाचा आती है। परमेश्वर एक ऐसे राजा का वचन देता है जिसका सिंहासन स्थिर रहेगा। अब वाचा का केंद्र राजत्व पर आ जाता है। अब्राहम की प्रतिज्ञा राजकीय अधिकार से जुड़ जाती है। उद्धार की आशा एक आने वाले शासक से जुड़ जाती है। और अंत में यिर्मयाह 31 में प्रतिज्ञा की गई नई वाचा आती है। यहाँ ये क्रम आंतरिक परिवर्तन तक पहुंचता। मैं अपनी व्यवस्था उनके भीतर रखूंगा, मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा, मैं उनके पाप को फिर स्मरण ना करूंगा। सिनाई पर जो समस्या प्रकट हुई थी, बाहरी व्यवस्था के साथ स्थायी हृदय की आज्ञाकारिता का अभाव, उसे यहाँ संबोधित किया गया है। ये प्रगति निरंतरता को दर्शाती है। वाचाएं अलग अलग या असंबंधित प्रयोग नहीं है, वे एक प्रकट होती हुई योजना का भाग है। संरक्षण, प्रतिज्ञा, व्यवस्था, शासन और अंततः हृदय का नवीनीकरण, ये सब मिलकर उस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं कि परमेश्वर छुड़ाए हुए लोगों के साथ वास करे। जी हाँ, और ये बात बहुत गहरी है। स्त्रियां किसी बिखरी हुई नैतिक शिक्षाओं पर आधारित धर्म में प्रवेश नहीं कर रही हैं, बल्कि वे एक ऐसी वाचा की कहानी में कदम रख रही हैं जो सृष्टि से ही निरंतर प्रकट होती आ रही है। जो परमेश्वर अपने आप को प्रतिज्ञा से बांधता है, हर वाचा में वही एक ही परमेश्वर है। उसके उद्देश्य स्थिर रहते हैं, उसकी विश्वास योग्यता निरंतर और बढ़ती हुई प्रकट होती है। नई वाचा के अंतर्गत उसका होना
एक लंबी और सोच समझकर प्रकट की गई उद्धार की कहानी के चरम बिंदु पर खड़े होने जैसा है। अब हमें एक सूक्ष्म लेकिन गंभीर गलतफहमी को सुधारना होगा। स्त्रियां वाचा के इतिहास में केवल दर्शक मात्र नहीं है, वे पुरुष नेतृत्व के चारों ओर घूमने वाले गौण यानी कि हाशिए पर रखे हुए अतिरिक्त पात्र नहीं हैं। आरंभ से ही स्त्रियां स्वयं वाचा के आंदोलन के भीतर खड़ी हैं। हवा से शुरू करें। उत्पत्ति 3:15 में पतन के बाद परमेश्वर आने वाले वंश का वचन देता है। ये प्रतिज्ञा स्त्री के सामने सुनने में कही जाती है। उद्धार की वाचा की दिशा उसके वंश के माध्यम से आगे बढ़ती है। सुसमाचार की पहली प्रतिज्ञा उससे अलग नहीं की जा सकती। और फिर सारा आती है। अब्राहम के साथ की गई वाचा उसके चारों ओर पूरी नहीं होती, बल्कि उसके माध्यम से पूरी होती है। उत्पत्ति 17:16 कहता है, मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। वंश की वाचा की प्रतिज्ञा स्पष्ट रूप से उसके शरीर से जुड़ी हुई है। आशीष की वंशावली एक स्त्री के माध्यम से आगे बढ़ती है। जी हाँ, और राहाब एक और वाचा के मोड़ पर खड़ी है। यहोशू 2 और 6 में वो खुद को इजराइल के वाचा के परमेश्वर के साथ जोड़ती है। वो जातीय रूप से इजराइल का हिस्सा नहीं है, फिर भी विश्वास के द्वारा वो वाचा की आशीष में शामिल की जाती है। उसका सम्मिलन किया जाना वाचा की दया के विस्तार की पूर्व झलक देता है। रूत इस तस्वीर को और गहरा करती है। रूत 1:16 में उसकी घोषणा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, वाचा की भाषा है। वो वफादारी के जरिए मोआबी बाहरी स्त्री से वाचा के भीतर आने वाली स्त्री बन जाती है और उसके वंश से दाऊद राजा उत्पन्न होता है। पहला शमूएल 1 और 2 में हन्ना, जी हाँ, हन्ना वाचा की प्रार्थना का प्रतीक बनती है। वो यहोवा को इजराइल के वाचा के परमेश्वर के रूप में संबोधित करती है और अपने दुख को उसी को सौंप देती है। पहला शमूएल 2 में उसका गाना गहरी आध्यात्मिक समझ दिखाता है। वो समझती है कि परमेश्वर अपनी वाचा की योजनाओं के अनुसार उठाता और गिराता है। और फिर मरियम लूका 1 में जब वो जवाब देती है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तब वो वाचा की प्रतिज्ञा को पूरा करती है। उस वाचा की प्रतिज्ञा की पूर्ति के स्थान पर खड़ी होती है। अब्राहम की आशीष, दाऊद का राज और नई वाचा की प्रतिज्ञा उसकी आज्ञाकारिता में मिलते हैं। वो कहानी के बाहर नहीं है, वह उसकी निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। जी हाँ, समस्त सृष्टि, प्रतिज्ञा, संरक्षण, राजतंत्र और पूर्ति, इन सब के दौरान स्त्रियां लगातार वाचा की प्रगति में बुनी हुई दिखाई देती है। वे प्रतिज्ञा को धारण करती हैं, वे निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत करती हैं, वे विश्वास को जीवित रूप में दिखाती हैं, वे उद्धार के महत्वपूर्ण मोड़ों में सहभागी होती हैं, वे वादा निभाती हैं, वे वफादारी, विश्वास योग्यता की मिसालें हैं, वे भरोसे की निशानी हैं, वे छुटकारा दिलाने वाले मोड़ पर हिस्सा लेती हैं। इसका मतलब साफ है कि वाचा का इतिहास पुरुषों का इतिहास नहीं है जिसमें महिलाओं के बारे में फुटनोट, बल्कि ये परमेश्वर की उद्धार की योजना का प्रकट होना है जिसमें स्त्रियां स्वयं वाचा की संरचना के भीतर खड़ी हैं। महिलाएं उद्धार में दूसरी जगह नहीं ले रही हैं। वे परमेश्वर की वाचा की प्रजा के भीतर आती हैं, प्रतिज्ञाओं द्वारा पूरी तरह संबोधित, आज्ञाकारिता में पूरी तरह जवाबदेह और आशीष में पूरी तरह सहभागी। बेहद खूबसूरत। यदि वाचा संबंध को परिभाषित करती है तो निष्ठा उसकी प्रतिक्रिया को परिभाषित करती है। वाचा निष्क्रिय रूप से संबंधित होने का नाम नहीं है, ये विश्वास योग्यता की मांग कर रही है या मांग करती है। पवित्र शास्त्र में बार बार वाचा के लोगों को ये प्रोत्साहित किया जाता है कि वे प्रभु से प्रेम करें, उसके मार्गों पर चलें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। निष्ठा उन लोगों की अपेक्षित स्थिति है जो उसके हैं। और पवित्र शास्त्र में निष्ठा केवल भावनात्मक भक्ति नहीं है, ये विश्वास में जड़ स्थिर आज्ञाकारिता है। व्यवस्था विवरण 6:5 हुक्म देता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से
अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। वाचा की भाषा में प्रेम का अर्थ है निष्ठा और समर्पण। और नतान्या, यही वो स्थान है जहाँ वाचा का सिद्धांत एक आधुनिक गलतफहमी को सुधारता है। विश्वास योग्यता भावनाओं की तीव्रता से नहीं मापी जाती, बल्कि स्थिर आज्ञाकारिता से मापी जाती है। पवित्र शास्त्र में स्त्रियां बार बार इस वाचा की निष्ठा को शांत और धैर्यपूर्ण तरीकों से प्रदर्शित करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर जरा रूथ के बारे में सोचिए। रूथ पहला उसके 16 में नेओमी से उसके शब्द क्या थे? तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वाचा की भाषा है ये। वो स्वयं को केवल नेओमी से ही नहीं बल्कि इज़राइल के वाचा के परमेश्वर से भी बांधती है। उसकी विश्वास योग्यता नाटकीय नहीं है, वो स्थायी और दृढ़ है। बिल्कुल। या हन्ना के बारे में सोचिए। पहला शमूएल 1 में उसकी प्रार्थना लेन देन की सौदेबाजी नहीं है, ये वाचा पर निर्भरता है। वो प्रभु को सार्वभौमिक संप्रभु मानती है और अपनी लालसा इच्छा को जो उसके हाथों में होती है परमेश्वर के आगे रख देती है, परमेश्वर के हाथों में सौंप देती है। उसका आज्ञाकारिता का जीवन तभी बना रहता है जब उत्तर मिलने में देरी होती है। जी हाँ, वाचा की निष्ठा अक्सर गुमनामी में प्रकट होती है। ये तब भी आज्ञाकारिता के रूप में दिखाई देती है जब कोई सराहना नहीं करता। ये तब भी सत्य निष्ठा के रूप में दिखती है जब कोई देख नहीं रहा होता। ये कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास योग्य बने रहने के रूप में प्रकट होती है। नई वाचा के अधीन स्त्रियों की विश्वास योग्यता पवित्र आत्मा द्वारा समर्थित होती है, सामर्थ्य प्राप्त करती है। यह स्वयं से उत्पन्न की गई नैतिक शक्ति नहीं है, बल्कि अनुग्रह से उत्पन्न होने वाली आज्ञाकारिता है। इसलिए वाचा की निष्ठा पूर्णता नहीं है, ये धैर्यपूर्वक बने रहने का नाम है। ये वाचा के प्रभु पर इतना भरोसा करना है कि हम उसके साथ जुड़े और उसके अनुरूप बने रहें। और एक ऐसी संस्कृति में जो दिखाई देने पर तेजी और आत्म अभिव्यक्ति को महत्व देती है, वाचा की निष्ठा स्थिर, जुड़ित, दृढ़ और परमेश्वर की ओर केंद्रित बनी रहती है। वाचा में एक स्त्री के रूप में जीवन जीना ये है कि प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर की हो जाना और विश्वास योग्य निष्ठा के साथ उसका उत्तर देना, यानी कि कहना मानना। बिल्कुल सही। पहले की सभी वाचाएं यिर्मयाह 31 से 34 में दी गई हैं, एक निर्णायक प्रतिज्ञा की ओर अग्रसर होती हैं। यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। यह वाचा का त्याग नहीं है, बल्कि उसका आंतरिकीकरण है। सिनाई के अधीन जो समस्या प्रकट हुई वो व्यवस्था की भलाई नहीं थी, बल्कि मानव हृदय की कमजोरी थी। नई वाचा उसी कमजोरी को सीधे संबोधित करती है। व्यवस्था अब केवल बाहरी आज्ञा नहीं रहती, ये एक आंतरिक परिवर्तन बन जाती है। जी हाँ, यीशु ने लूका 22:20 में अंतिम ब्यारी के समय इस पूर्ति की पहचान कराई है। ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। ये वाचा पशु बलिदानों के द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की जाती है। क्षमा सुनिश्चित हो जाती है, संबंध पुनः स्थापित हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने वाणी। इब्रानियों 8 हमें इसे और अच्छी तरीके से समझाता है कि ये एक नई वाचा पुरानी से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये वो पूरा करती है जो पहले की व्यवस्था नहीं कर सकी। स्थायी क्षमा और आंतरिक नवीनीकरण। मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। अब वाचा की निष्ठा एक परिवर्तित हृदय से प्रवाहित होती है। आज की स्त्रियों के लिए इसका कई अर्थ हो सकता है। पहला, हृदय पर लिखी हुई व्यवस्था का अर्थ है कि आज्ञाकारिता अब केवल बाहरी रूप से ढल जाना नहीं है, बल्कि ये पवित्र आत्मा द्वारा आकार दी गई इच्छा है। विश्वास योग्यता भीतर के नवीनीकरण से प्रवाहित होती है, ना कि सामाजिक दबाव से। और दूसरा, पवित्र आत्मा भीतर निवास करता है। आंतरिक उपस्थिति की प्रतिज्ञा का अर्थ है कि वाचा का संबंध अब दूर नहीं है।
परमेश्वर केवल मंदिर की संरचनाओं या राष्ट्रीय पहचान में ही नहीं रहता, बल्कि वो अपने लोगों के भीतर वास करता है। जी हाँ, तीसरा, परमेश्वर तक पहुंचना सीधा है। नई वाचा के अधीन विश्वासी मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। इब्रानियों 4:16 कहता है, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। ये पहुंच मसीह के महायाजक पन पर आधारित है, ना कि सामाजिक स्थिति, पदवी या बाहरी दर्जे की प्रतिष्ठा पर। और इसका अर्थ है कि स्त्रियां पूरी तरह वाचा के विशेषाधिकार और वाचा की जिम्मेदारी के भीतर खड़ी हैं। यिर्मयाह 31 में की गई प्रतिज्ञाएं बिना किसी भेदभाव के लागू होती हैं। मसीह की क्षमा पूरी है, उसमें कोई कमी नहीं है और पवित्र आत्मा का वास भी पूरा है। यदि वाचा यह निर्धारित करती है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ कैसे संबंध रखता है, तो वाचा हमारी पहचान भी निर्धारित करती है। आप स्वयं परिभाषित नहीं हैं, आप संस्कृति द्वारा निर्धारित नहीं हैं, आप वाचा के द्वारा अपना ले रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा। ये केवल प्रतीकात्मक भाषा नहीं है, ये बंधनकारी अपनापन है। ये आपके दैनिक जीवन को बदल देता है। इसका अर्थ है कि आपकी कीमत आपके प्रदर्शन, रूप रंग, उत्पादकता या तुलना के आधार पर तय नहीं होती है। वाचा की पहचान प्रतिज्ञा पर आधारित होती है। आप इसलिए संबंधित हैं क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं को मसीह में आपसे बांध लिया है। इसका यह भी अर्थ है दर्शकों कि आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण है। वाचा निष्क्रिय रूप से शामिल होना नहीं है, यह निष्ठा की मांग करती है। वाणी में विश्वास योग्यता, संबंधों में सत्यनिष्ठा और कठिनाइयों में धैर्य, ये वैकल्पिक गुण नहीं है, ऑप्शनल क्वालिटी नहीं है, ये वाचा के प्रति उत्तर है। सृष्टि से लेकर नए वाचा तक परमेश्वर ने एक ही स्थिर उद्देश्य को आगे बढ़ाया है, ऐसे लोगों के साथ निवास करना जो प्रतिज्ञा के द्वारा उससे बंधे हुए हैं। वाचा पवित्र शास्त्र की रीढ़ है क्योंकि ये उद्धार की संरचना है। स्त्रियां इस कहानी में केवल दर्शक मात्र नहीं है, और ये हम शुरुआत से कह रहे हैं। हवा से मरियम तक, सारा से रूत तक, सिनै पर्वत से ऊपरी कोठरी तक, स्त्रियां परमेश्वर की वाचा की आंदोलन के भीतर खड़ी सैनिक हैं। और यहाँ वाणी हम एक और बात पर गौर करते हैं कि वाचा केवल एक विचार पर समाप्त नहीं होती है जी, ये विश्वास योग्यता में पूर्ण होती है। वाचा का प्रभु विश्वास योग्य बना रहता है और उसके लोग निष्ठा के साथ उसका कहना मानते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने नतान्या, और यही बाइबल में विश्वास का स्वरूप है, और यही अर्थ है परमेश्वर के साथ एक वाचा का जीवन जीने का। अब हम इससे पहले कि विदा लें, अगर आप इस कार्यक्रम को देख करके आशीषित हुए हैं और किसी और को भी आशीषित करना चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम को पुनः देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें जरूर कॉल कीजिए। हमारे प्रतिनिधि, प्रार्थना प्रतिनिधि आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम मिलके आपके लिए प्रार्थना कर सकें, सहभागी हो सकें।